अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शाहीन शाह साहब अलाउद्दीन के पास मौजूद होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं, क्या उरहान साहब ने इस सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ कहा है? तो अलाउद्दीन कहता, उसने मुबारकबाद दी और कहा कि हर काम में फतह याब हो। तो शाहीन साहब पूछते, तुम्हारी राय में क्या वो वही कहता है जो वो सोचता है? तो अलाउद्दीन कहता, अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही शाहीन शाह साहब, बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है, वजीफा अब हमारा है। तो शाहीन साहब कहते, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे हम इस काम में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे भाई का सुकून से खड़ा होना ही काफी है। तो जवाबन अलाउद्दीन कहता है, मेरा भाई बहादुर और मजबूत है शाहीन शाह साहब, और वो रियासत की राह में रुकावट नहीं बनता, वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, यही चीज मुझे परेशान करती है। तो शाहीन साहब कहते, अल्लाह सबको तुम जैसा भाई नसीब करे, हर रियासत को तुम जैसा रहनुमा नसीब हो। अलाउद्दीन कहता, शुक्रिया शाहीन साहब, लेकिन अब अमल का वक्त है, तारीफ का नहीं। मेरा भाई कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मेरे बाबा ख्वाब जरूर पूरा होगा इंशाल्लाह। तो शाहीन साहब कहते, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फिर अलाउद्दीन जाकर बैठ जाता है। तो शाहीन साहब पूछते, उरहान साहब कहाँ हैं? वो अलविदा कहने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो अलाउद्दीन भी सोचने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब बोरसा में उरहान साहब और उनके सिपाही मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी सिपाही को खामोशी के साथ मारते ही चले जा रहे होते हैं और साथ साथ उनकी लाशों को भी ठिकाने लगाया जा रहा होता है। कुछ सिपाहियों को खात्मा करने के बाद उरहान खलील से कहता है, फौजियों के कपड़े पहन लो। तो खलील कहता, मेरे हजूर, अगर फौजियों ने आपको पहचान लिया तो क्या होगा? अपनी जगह मुझे जंदान में जाने दें, अगर कुछ हुआ भी तो मुझे होगा। तो उरहान कहता, मुझे तुम्हारे दिमाग की जरूरत है खलील, चलो। जबकि इधर कबीले में दीदार खातून शाहीन साहब से कह रही होती है, मैं मायूसी की बातें नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उस्मान साहब का इंतकाल हो गया तो क्या होगा? शाहीन साहब कहते, अल्लाह न करे ऐसा हो खातून, लेकिन ओहदे के तनाजा को अब रोकना जरूरी है, वरना फितना फैलेगा। दीदार कहती, अलाउद्दीन नायब के तौर पर खड़ा है, उस्मान साहब के बाद यह मनसब बजा तौर पर उसका होगा और आपके इसके पीछे खड़े होने की वजह से इंशाल्लाह वो हर मामले में कामयाब होगा। तो शाहीन साहब कहते, अलाउद्दीन पुरसकून और फरमा बरदार है, कल जब वो इस ओहदे पर बैठेगा तो मेरे हुक्म को अपना हुक्म समझेगा, लेकिन वारस की कमी उसे आगे बढ़ने से रोक देगी। और उरहान के लिए रास्ता खुला है, तुम जाओ और गोंजा खातून को किसी तरह राजी करो, अब सूरत-ए-हाल बदल चुकी है, इंतजार करने का वक्त नहीं है, ऐसी औरत तलाश करो जो अलाउद्दीन के लिए बेटे को जन्म दे। तो दीदार कहती, गोंजा समझदार है, वो अपने शोहर के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगी, मैं उसको देखती हूँ। शाहीन साहब कहते, और फातिमा के मामले में भी जल्दी करो, हमें हर तरफ से खुद को बचाना चाहिए। तो दीदार कहती, गोंजा मुझसे मुतफिक है और जब फातिमा आएगी तो इस पर दबाव डालेगी और मैं इसके बाद सब संभाल लूंगी। मलहून खातून उस्मान साहब के मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहेंगी। तो शाहीन साहब कहते, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है, चलो ये जगह अब तुम्हारी अमानत में है, और वहां से रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा के जंदान में हम देखते हैं कि कई सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों का लिबास जेबतन किए उरहान को पकड़ते हुए जंदान की जानब लेकर आ रहे होते हैं। तो जंदान में मौजूद सिपाही पूछता, ये कौन है? तो खलील उरहान का चेहरा दिखाते हुए कहता, फलादियोस का नया शिकार। यह सुनकर वो बाज़ंतीनी सिपाही कहता, ये लोग बेवकूफ हैं, उन्हें लगता है कि ये बोरसा जैसे शहर में दरअंदाजी कर सकते हैं, क्या ये वाकई इतना आसान है? हमारे पास आप जैसे बहादुर सिपाही हैं, क्या ये हमसे बच सकते हैं? इस दौरान उरहान जंदान में कैद बुरान की जानब देखता है और फिर एक काई सिपाही कहता, कौन जानता है कि फलादियोस इसके साथ क्या करेगा? और फिर दुमरुल कहता, इसे जंदान में डाल दो और चलो अपना काम करते हैं। तो वो बाज़ंतीनी सिपाही कहता, हमें किसी ने नहीं बताया। खलील कहता, फलादियोस किसी बड़ी चीज के पीछे है, हमारा हुक्म उसका हुक्म है, अगर तुम चाहो तो खुद जाकर उससे पूछ सकते हो, लेकिन हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। ये सुनकर वो बाज़ंतीनी सिपाही मुतफिक हो जाते हैं और कहते, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है हम इसे जंदान में डाल देते हैं, और उसे लेकर जंदान में चले जाते हैं। और इस तरह उरहान को भी जंदान में कैद कर दिया जाता है, जबकि खलील और बाकी कई सिपाही वहां से वापस रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर कबीले में नीलोफर अपने खेमे में मौजूद होती है और उरहान को याद कर रही होती है और अपने गले में मौजूद उस हार को देखते हुए उस लम्हे को याद करती है जब जंगल में उरहान ने नीलोफर से कहा था, देखो बेटा देखो, नीलोफर खातून ने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, और नीलोफर के पास आकर बैठ गया था और पूछा था, क्या तुमने कभी मुझे याद नहीं किया? तो नीलोफर ने कहा था, अगर आप मुतजस्सिस हैं उरहान साहब तो पहले खुद बताएं, क्या आप मुझे याद करते हैं? तो फिर मैं भी कभी नहीं कहूंगी। तो उरहान ने कहा था, हाँ याद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन कभी भी थकता नहीं हूँ। तो नीलोफर ने कहा था, देखो देखो, तो आप थक गए उरहान साहब, लेकिन मैं कभी नहीं थकती, आपका इंतजार करने से, याद करने से। उरहान ने कहा था, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करते हुए कभी नहीं थकूंगा मेरी खूबसूरत। नीलोफर ने कहा था, आप फिर जाएंगे, मैं आपका फिर इंतजार करूंगी। तो उरहान ने कहा था, ख्वाह हम शाना बशाना ना हूँ, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इस दौरान उरहान ने वही हार निकाल कर नीलोफर के गले में पहनाया था और नीलोफर ने पूछा था, दोबारा वापस आओ, ठीक है, हमेशा मेरी तरफ
वापस आओ। उरहान ने कहा था मैं जरूर वापस आऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और नीलोफर इस सारे लम्हे को याद कर रही होती है और रो रही होती है और कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर कहती मेरे अल्लाह तो उरहान की हिफाजत फरमा। नाजरीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। हम बोर्सा में देखते हैं कि फलादियोस को उन्हीं बाजंतीन सिपाहियों की लाशें मिल चुकी होती हैं जिनको रात उरहान साहब ने मारा था। फलादियोस उन्हें देखता है और कहता है मतलब हमारे साथ बात करने की दरख्वास्त एक बहाना है। उरहान बोर्सा में है, वो बुरान की तरह चुपके से घुसा है। उरहान को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। यह सुनते साथ ही तमाम सिपाही वहां से उरहान को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे से फलादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर कबीले में हम देखते हैं कि उस्मान साहब की हालत मजीद अबतर होती जा रही होती है। मालहून उनके पास बैठी हुई होती है। उस्मान साहब कहते उसे जल्दी से बता दो, जल्दी जाओ। तो मालहून रोते हुए कहती है ए मेरे बहादुर उस्मान, क्या आप थक गए हैं या मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती तो अब तुम मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हो। यह कबीला सांस आपसे लेता है, अगर आप चले गए तो कौन बाकी रहेगा, इस सरजमीन पर कौन मुजाहमत करेगा। और फिर कहती है आपके बच्चे, यकीनन यकीनन आपके बच्चे, एक आग है दूसरा पानी, दोनों आपसे हैं, आपके खून और दिल से। वो दोनों खुशकिस्मत हैं और आपसे ज्यादा जिद्दी हैं, लेकिन क्या पानी आग के साथ खड़ा हो सकता है। अगर आपके जाने के बाद आपके बच्चे मुतफिक ना हुए तो क्या होगा। और बहुत परेशान हो रही होती है और कहती नहीं, वो इख्तलाफात नहीं करेंगे, वो दोनों आपके ख्वाबों के मुताबिक पले बढ़े हैं, अब उनका वाहिद मकसद इस ख्वाब को पूरा करना है। फिक्र न करें हजूर, मैं उनको जुदा नहीं होने दूंगी, मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। जबकि इधर बोर्सा के जिंदान में हम देखते हैं कि उरहान जिंदान के अंदर इस तरह लेटा हुआ होता है जैसे वो मर गया हो। बाज़ंतीन सिपाही जब जिंदान के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उसे आवाज देते हैं तो उरहान कोई आवाज नहीं देता। सिपाही कहता तुम मर नहीं सकते, कम अज कम जब तक तुम बोलते नहीं, और उसके सामने खाना फेंकते हैं लेकिन वो नहीं उठता। बाज़ंतीन सिपाही पुकार रहे होते हैं तुर्क उठो उठो तुर्क, लेकिन उरहान नहीं उठता। एक बाज़ंतीन सिपाही दूसरे से कहता क्या ये मर गया है, तो दूसरा कहता दरवाजा खोलो जल्दी करो। वो बाज़ंतीन सिपाही जैसे ही जिंदान का दरवाजा खोलकर उसके पास आता है और उरहान को पकड़कर उठाने की कोशिश करता है तो उरहान एकदम उस पर हमलावर हो जाता है और पलक झपकने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार देता है। जबकि इसी तरह दूसरे सिपाही को भी खंजर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि बुरान भी होश में आ चुका होता है और ये सारा मंजर देख रहा होता है। उरहान जल्दी से उठता है, उन बाज़ंतीन सिपाहियों से जिंदान के ताले की चाबी लेता है और बुरान के जिंदान का लाक खोलता है और जिंदान के अंदर आकर बुरान के पास आता है और बुरान से कहता बुरान मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। और बुरान के हाथ की हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करता है तो बुरान कहता मैं चाबियां और सब कुछ जानता हूँ उरहान जल्दी से बाहर जाता है, खंजर लाता है और ताला उससे खोलने की कोशिश करता है और कहता है ये मुकर्ररा वक्त पर होगा, फिक्र ना करो। बुरान उरहान को बताता है फलादियोस करारगाह पर हमला करेगा। उरहान कहता मैं भी उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा हूँ और मुसलसल बुरान के ताला खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि फलादियोस भी अपने सिपाहियों को लेकर जिंदान की जानब आ रहा होता है और जैसे ही ऊपर से नीचे देखता है तो उसे बुरान के साथ उरहान नजर आता है तो गुस्से से कहता उरहान, और सिपाहियों से कहता जल्दी करो और जिंदान की जानब बढ़ता है। इधर नीचे बुरान उरहान से कहता मुझे यहीं छोड़ दो प्यारे उरहान, जाओ और अपनी जान बचाओ, चलो। उरहान कहता मैं आपको साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा बुरान साहब। और ये कहकर उरहान जिंदान से बाहर निकलता है। उसके सामने बाज़ंतीनी सिपाही आ जाते हैं, जबकि फलादियोस भी उसके सामने आ जाता है और कहता है ओक्तावियोस मेरा भाई था उरहान, उसे मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उरहान कहता तुम्हारी बारी भी आएगी। फलादियोस कहता हम देखेंगे, हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उरहान पर हमलावर हो जाते हैं। उरहान उनसे मुकाबला करने लग जाता है और सबको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है, जबकि फलादियोस भी अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे ही उरहान पर हमलावर होता है उरहान अपना दिफा करता है और फलादियोस से लड़ रहा होता है और साथ साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने जो भी बाज़ंतीनी सिपाही आ रहा होता है उरहान बहादुरी के साथ उन्हें जख्मी या मौत के घाट उतार कर मुसलसल वहां से भाग रहा होता है, जबकि फलादियोस भी उसके पीछे पीछे होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उरहान बाहर निकल चुका होता है और बोर्सा की गलियों से आगे भागता ही चला जा रहा होता है। जो भी बाज़ंतीनी सिपाही उसके सामने आ रहा होता है मौत का सामना कर रहा होता है। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि उरहान साहब के सिपाही भी और अपने तीर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर उरहान के दिफा के लिए चला रहे होते हैं और वहां मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों का सफाया करने के बाद उरहान को लेकर वहां से आगे की जानब भाग जाते हैं, जबकि फलादियोस भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। एक जगह पहुंचने के बाद उन्हें उरहान नहीं मिलता तो गुस्से से कहता उन्हें ढूंढो जल्दी करो और आगे बढ़ता है, जबकि कई सिपाही एक जानब छुपे हुए होते हैं और उनके सामने बाज़ंतीनी सिपाही भाग रहे होते हैं।
हैं, जबकि उरहान एक तहरीर लिख रहा होता है। बालाबान बताता है पूरा शहर चुकन्ना है, वो हर तरफ है। लेकिन उरहान चिट्ठी पर लिखता है जरकुतै साहब वो कैदियों के तबादले के दौरान दूसरे दरवाजे से करारगाह पर हमला करेंगे। उरहान साहब को लिखता हुआ देखकर दुमरल बालाबान से पूछता मेरे हजूर आप क्या लिख रहे हैं। और फिर वो चिट्ठी लिखने के बाद उरहान खलील से कहता खलील ये भेज दो। तो खलील उस चिट्ठी को तीर के साथ बांधता है और उस तीर को किले के बाहर चला देता है और फिर वो सब वहां से भाग जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।